दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि सूरज अचानक से गायब हो जाए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या फिर पूरे एक साल के लिए, तो क्या होगा? आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और यदि यह कल्पना सच साबित हो गया तो क्या होगा? ज़्यादा सोचिए नहीं दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको उस अद्भुत चीज़ को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर है। ये स्पेसशिप है एक दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आए हैं और डायसन स्फीयर नाम का एडवांस मशीन लेकर आए हैं, जिसकी मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज़ है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों ओर घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही उन्होंने सूरज को अपने जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह अपने जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं और अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख के एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता कि सौर मंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक आने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियन अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं, पर धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि सूरज की कोई रोशनी नहीं बची जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, चांद का कोई लाइट नहीं है। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तभी हमें वो दिखता है, पर सूरज अब गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा। सूरज की रोशनी की मदद से पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं, लेकिन अब सूरज नहीं है, इसलिए प्रकाश भी नहीं है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या। जहां रात था वहां भी खबर पहुंच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए, अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये घटना इंसान के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव है उन्हें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत ये है कि वो सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए है कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। पर यह स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है। पर अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई है, क्योंकि सैटेलाइट इसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी। सोलर पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गई, पर वैज्ञानिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा। ऐसा भी दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुंदर और नदियाँ हैं, सारी की सारी अब तक जम चुकी है, -20 डिग्री सेल्सियस के चलते। पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो अब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फ़ोन टावर्स भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो गई, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है, जहां पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाया जाता है। पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं। ज़्यादातर पेड़ पौधे अब मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मर रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने इस 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिया है, ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाए। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखी है, ताकि वो उसमें जाकर रह पाए।
सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बनाता कि कब दिन है और कब रात है। पहले दिन और रात हुआ करता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान में तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसा दिख रहा है। जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को ठंडे जगहों में पहले से रहने की आदत थी। धरती के ज़्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव के बारे में बात करें तो समुद्र जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक इंसान सिगरेट की धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे। एक और जगह है जहाँ समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, जैसे कि वो नदियाँ जो ज्वालामुखी के आसपास है। वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में हैं, इसलिए उसमें 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे वॉल्केनो इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए हैं, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी अब जम चुके हैं, सिवाय एक आग को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ़ की लेयर थी वो अब हज़ारों गुना मोटी हो गई। शहरें अब कुछ ऐसे दिख रही है। सारे बिल्डिंग बर्फ़ में जमे हुए हैं और बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें यहाँ वहाँ फार्म हो गई है। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जीवन अभी भी चल रही है, वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जहाँ पर धरती के कोर से तापमान मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा है और जिंदगी मौजूद है। और इसके साथ साथ जितने लोग हो सके उतने लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ चले गए, क्योंकि वो धरती के उस पार्ट में मौजूद है जहाँ बहुत सारा जियोथर्मल एक्टिविटी, मतलब धरती की कोर से उसे हीट मिलती है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट में हल्की सी गर्मी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म हो जा रही है, क्योंकि धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। लोगों के पास खाने का कोई स्रोत नहीं बचा है। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अब केवल ना के बराबर है। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया और इस तापमान में इंसान का कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 सालों बाद अंतरिक्ष में धरती तैरते तैरते एक अनजान नई जगह में आ गई है। और इधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स और मर्क्यूरी सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुके हैं। धरती फाइनली 1100 साल में तैरते तैरते उस जगह आ गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्टेरॉयड धरती से टकराना शुरू हो गई है। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्टेरॉयड और दानव पार्टिकल घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएंस भी आते रहती है, जो धरती को कभी भी हिट कर सकती है। अपने इस सफ़र के आखिर में धरती एक बहुत तेज़ी से आती हुई एस्टेरॉयड से टकरा गई और अब सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ये नहीं भी हुआ तो धरती अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी और इस बात के भी चांसेस है कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन दुखी होने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी। लेकिन दोस्तों, इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते धरती पर जिंदगी संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं है, इसलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही रोचक और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।